This news is brought to you by भूषण ज्वेलर्स सोलन। स्वच्छता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की बहुत बड़ी देन है। उन्होंने समूचे विश्व को मानवता, अहिंसा और सत्य का पाठ पढ़ाया। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्वच्छता के कार्यक्रम को राष्ट्रीय मिशन घोषित किया। यह बात शनिवार को ऐतिहासिक रिज पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने उनकी पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कही। उन्होंने कहा कि दिल्ली के इजरायली दूतावास के सामने जो विस्फोट हुआ है उसे देखते हुए हिमाचल में किसी तरह की सख्ती बरतने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार पूरी तरह से चौकन्नी है। वहीं किसान आंदोलन को लेकर जयराम ठाकुर ने कहा है कि ये निंदनीय है, इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन अब कुछ और ही राह पकड़ चुका है, जिसे कभी सहन नहीं किया जा सकता। उनका कहना था कि कांग्रेस किसान हितों से खिलवाड़ कर रही है, क्योंकि जिन जिन कृषि कानूनों को लेकर कांग्रेस पहले समर्थन करती थी, आज राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वह उन पर ही राजनीति कर रही है। आज महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि पर हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं और देश की स्वतंत्रता के लिए एक लंबा आंदोलन पूरे देश ने जो देखा, उसमें गांधी जी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है और शांति के साथ हमको अपने इस लक्ष्य को हासिल करना चाहिए। स्वतंत्रता के इस दृष्टि से उनने पूरे देश भर में एक वातावरण खड़ा किया और पूरे देश के विभिन्न स्थानों पर जा कर के देश के लोगों के बीच में एक माहौल खड़ा किया कि स्वाधीनता हमारा अधिकार है और इसको हासिल करने के लिए हम सब लोगों को संघर्ष करना चाहिए। और उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में भी, शिमला में भी उनका एक बार नहीं अनेक बार आना हुआ और हिमाचल छोटे प्रदेश ने भी उस दृष्टि से जो है देश की आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए उनके नेतृत्व में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका उस वक्त भी निभाई और उनके इस योगदान के लिए वो हमेशा जो है वो स्मरण किए जाते हैं। और उस वक्त, उस दौर में भी स्वच्छता उनका एक बहुत प्रिय विषय है और उस स्वच्छता के संदर्भ में उस वक्त जो बातें कही हैं आज भी वो बहुत जो है वो तर्कसंगत हैं। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गांधी जी के इस स्वच्छता के इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में और गति दी है। तेज गति से इस आंदोलन का हिस्सा बने और स्वच्छता हमारे जीवन का एक नियमित एक विषय बने, उस दृष्टि से जो है हम आगे बढ़ कर के काम कर रहे हैं। और आज के इस अवसर पर, इस पुण्यतिथि पर महात्मा गांधी जी को मैं श्रद्धांजलि देता हूं और उनके योगदान को स्मरण करता हूं। मैं बहुत ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूं। पूरे देश के साथ पूरी दुनिया ने देखा ये आंदोलन किसानों का आंदोलन है, ऐसा अब लगता नहीं है। कुछ और ही आंदोलन होकर के जो है वो देश के सामने इस परिस्थिति में, जिस प्रकार से दिल्ली में गणतंत्रता दिवस के अवसर पर सारी परिस्थितियां वहाँ पर पैदा करने की कोशिशें हुई, वो पूरे देश ने देखी है। वो जो है वो चिंता का भी विषय है और साथ साथ में मैं ये भी कहूँगी वो चीज़ें बर्दाश्त भी नहीं होंगी कि वो बहुत एक इस तरह की घटना है जिसकी हर तरह से निंदा होनी चाहिए। लेकिन इस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में कोई हमारे लिए खतरा है, कोई इस प्रकार से कोई ऐसी हमारे लिए कोई चुनौती है, ऐसी परिस्थिति तो नहीं लगती है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी ऐसी घटनाएं कहीं भी देश में की जा सकती हैं, कुछ ऐसे लोगों के माध्यम से जो देश का हित नहीं चाहते हैं। और ऐसे में हिमाचल प्रदेश में हम पूरी तरह से अलर्ट हैं और हम दिव्य हिमाचल टीवी के लिए शिमला से शकील कुरैशी की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हो या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है।
भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।